ऑनलाइन गेमिंग की 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें से गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी को बैन किया है, लेकिन उसके अलावा अभी भी ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी और इवन उन्हें प्रमोट भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल की, जो कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिल को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि उन्हें सिर्फ गेमिंग चाहिए, गेमिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। WHO ने ऑफिशियली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में गेमिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के रूप में डिक्लेयर किया है। रिसेंटली राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 45 करोड़ लोग, मतलब इंडिया की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑनलाइन मनी गेम से बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है और फाइनेंशियल लॉस लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का। जी हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं, इसमें फैमिलीज भी बर्बाद हुई हैं, लोग डिप्रेशन में गए हैं और कुछ केसेस में तो सुसाइड केस तक नोट किए गए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है ऑनलाइन मनी गेम्स, सेकंड है ई स्पोर्ट्स एंड थर्ड है ऑनलाइन सोशल गेम्स। पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन मनी गेम्स की। ये वो गेम्स हैं जहां पे रियल मनी डायरेक्टली यूज होता है गेम्स खेलने के लिए, लाइक इन ड्रीम 11 एंड MPL जैसे फैंटेसीज एप्स में होता है। और ये एप्स और ये वेबसाइट्स और ये गेम्स अब कंप्लीटली बैन कर दिए गए हैं। और अगर इस टाइप्स के गेम्स, मनी गेम्स, कोई भी अब ऑफर करता है तो उनको 3 से 5 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आते हैं ई स्पोर्ट्स गेम्स। ई स्पोर्ट्स गेम्स एक तरीके के कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स गेम्स हैं, जहां पर कोई इंडिविजुअल या फिर टीम पार्टिसिपेट करती है इन ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, जैसे कि PUBG गेम्स टूर्नामेंट या फिर FIFA गेम्स टूर्नामेंट्स जो होते हैं। इस कैटेगरी की एक सबसे मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट खुद इन्हें रिकॉग्नाइज करेगी एज अ लेजिटिमेटेड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन इंडिया और खुद इन्हें गवर्नमेंट प्रमोट भी करेगी। और प्रमोशन के अलावा इनके गवर्नमेंट ट्रेनिंग अकेडमीज को भी डेवलप करेगी एंड रिसर्च सेंटर्स भी खोलेगी इनके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सेटअप करेगी, जिससे कि इस सेक्टर में, इस कैटेगरी में गेमिंग की, ई स्पोर्ट्स की और मेजर डेवलपमेंट्स आए और जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं उनके लिए और भी ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो। तो सोचिए इस सेक्टर में कितना काबिलियत है, कितनी काबिलियत होगी आगे बढ़ने की कि गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट भी कर रही है और इवन इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेगी और रिसर्च सेंटर्स भी खोलेगी। एंड थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है ऑनलाइन सोशल गेम्स की। ये कैजुअल टाइप्स के गेम्स होते हैं जो बेसिकली स्किल्ड बेस्ड होते हैं और ये मेनली एंटरटेनमेंट, लर्निंग और सोशल लाइफ बढ़ाने के लिए डेवलप किए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं और इन्हें गवर्नमेंट ने सेफ कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया है। और तो और गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इसके लिए तैयार करेगा, डेवलप करेगा, जिसमें वो इस टाइप्स के गेम्स को प्रमोट करेगी और अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी इसके लिए, जिसमें वो इस टाइप्स के सोशल गेम्स के बारे में बताए कि इनका क्या पॉजिटिव इफेक्ट या रोल है हमारी लाइफ में। वेट, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। एक तरफ सरकार एक कैटेगरी को बैन कर रही है जो कि है मनी टाइप्स गेम्स, एंड अदर 2 कैटेगरी को रिकॉग्नाइज और प्रमोट भी कर रही है। तो आप समझ ही गए होंगे ये बिल किस लिए लाया गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब गेम्स को कंट्रोल कौन करेगा? तो दोस्तों, गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी या फिर किसी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को डेजिग्नेट करेगी इसके लिए, और उस अथॉरिटी के पास डायरेक्ट पावर होगी डिसाइड करने की एंड रिकॉग्नाइज करने की ऑनलाइन गेम्स को कि वो मनी गेम्स हैं या फिर सोशल गेम्स है या फिर ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं। उसके पास टोटल पावर होगी और वो किसी भी नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है IT एक्ट के अंदर। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो ड्रीम 11, MPL जैसे फैंटेसी एप्स पुल बैक कर चुके हैं और 2022 से 2025 तक देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 1500 से ज़्यादा बेटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स को ब्लॉक किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL का जो 25% रेवेन्यू था, एड रेवेन्यू, वो ऑनलाइन मनी गेम से आता था। तो
कुछ रिपोर्ट्स की माने तब आईपीएल का एड रेवेन्यू लगभग 25% डाउन होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ होता है। देखा जाए तो गेमिंग सेक्टर जो है बहुत वाइड है और बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर्स इसमें लोगों के लगे हुए हैं। इंडिया एमर्ज कर रहा है एक बहुत बड़े गेमिंग हब के रूप में, और ये बिल इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सकता है गेमिंग की दुनिया में। कमेंट्स में आप लोग थोड़ा ज़रूर बताइए, आप लोग कौन सा ऑनलाइन मनी गेम्स खेला करते थे जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप गेमिंग को एक प्रोफेशन देख रहे हैं, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आप ई स्पोर्ट्स गेम्स में किस स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।